देखो ये जो भी सरकार आती है सब एक ही थैली के चिट्टे बिट्टे हैं ये। हम ये सोचते हैं कि ये तो व्यापारिक कानून है, आप किसानों के ऊपर क्यों थोप रहे हैं इनको। और ये जबरदस्ती आपकी नहीं सही जाएगी। हमने ही आपको वहाँ पहुँचाया है, हम गिराना भी जानते हैं। मैं मथुरा से चल के आया हूँ, भारतीय किसान यूनियन का मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह परिहार। और ये व्यवस्था जो आदरणीय टिकैत साहब के स्वागत में रखी गई है। भरतपुर से आगरा मंडल के सभी जनपदों से ये व्यवस्था है। मैनपुरी के लोग भी यहाँ हैं, फिरोजाबाद के भी हैं, मथुरा के भी हैं। आगरा से तो है ही सारी सरदारी, सभी सरदारी है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे भीड़ इकट्ठा करने से सरकार कानून को वापस लेगी? यहाँ भीड़ इकट्ठा हमने नहीं, किसानों की पुकार थी कि एक बार टिकैत साहब हमारे सामने आए, हम देखना चाहते हैं। 3 महीने से ज्यादा हो गए टिकैत साहब को गाजीपुर बॉर्डर पर। जो 28 तारीख को टिकैत साहब के आंसू देखे सभी किसानों को दुख हुआ। उस दुख को लेकर के सभी किसानों में एक रोष है और वो अपने टिकैत साहब से मिलना चाहते हैं। केवल मिलने के लिए बुलाए हैं? बिल्कुल मिलने के लिए बुलाए हैं। और जो काले कानून सरकार लेके आई है भारत सरकार, इनकी वापसी की बात है। सरकार तो मना करती है काले कानून नहीं है। अब भाई सरकार तो सत्ता में बैठी है, वो तो कुछ भी कह सकती है। वो मना कर रही है, ठीक है, अपना करे मना, पर ये काले कानून वापस होंगे, किसान इनको पास नहीं होने देगा। क्या सोचते हो उन कानूनों के बारे में? हम ये सोचते हैं कि ये तो व्यापारिक कानून है, आप किसानों के ऊपर क्यों थोप रहे हैं इनको। और ये जबरदस्ती आपकी नहीं सही जाएगी। हमने ही आपको वहाँ पहुँचाया है, हम गिराना भी जानते हैं। 2019 में भी क्या हुआ फिर? 2019 में हमने चुन के भेज दिए और क्या हुआ, हमसे गलती हो गई। अब अपनी गलती को सुधार लेंगे हम। पछतावा हो रहा है? बिल्कुल पछतावा हो रहा है। तानाशाह जो शासन है वो किसी की सुन नहीं रहा है। इनके अंदर संवेदना नाम की चीज मर गई है। ये राम की मर्यादा की बात करते हैं, ये मर्यादा इनसे कहाँ है, इनसे बहुत दूर है। तो राम मंदिर तो बनवा रहे हैं। क्या राम मंदिर से राम तो हमारे सीने में बसता है। जहाँ हम किसान डेलों में सोता है उस समय हमारे सीनों में होता है। हे राम करके हमें सारी थकान दूर हो जाती है। ये क्या ढोंग रच रहे हो ये? वो तो मंदिर वहाँ था, भव्य बनेगा, अच्छा है, लेकिन इसका क्या है, वो थोड़ी इवेंट थोड़ी मनाया जाएगा। सर ऐसा क्या होता है, जैसे कोई बीजेपी की कोई साथी है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से संबंध रखता हो, अगर वो बीजेपी के साथ रहता है तो वो देशभक्त है, अगर नहीं रहता है तो देशद्रोही है। ये क्यों, क्या चल रहा है देश? देखो ये जो भी सरकार आती है सब एक ही थैली के चिट्टे बिट्टे हैं ये। किसान का आज तक ना तो किसी ने पक्ष रखा, और शायद उम्मीद है कि रख सकता है तो किसान का कोई बच्चा ही रख सकता है। ये तो पूंजीपतियों वाला कानून है, हर इंसान जाग चुका है। किसान थोड़ा अनपढ़ होने के कारण ये नहीं जान पाया। टिकैत साहब कहा करते थे कि एक आंख दिल्ली पे तो एक आंख खेती पे। अब वो समय आ चुका है कि किसान की एक आंख दिल्ली की कुर्सी पे है और एक अपनी खेती पे है। ये काला कानून वो कानून है कि एक मजदूर मजदूरी के यहाँ करता है और उस पर ये लोन भी ले लेगा। ऐसा कानून है कि हमें एक नौकर बना के रखना चाहती है। पूंजीपतियों के हवाले का क्या मतलब है? हमारी खेती हम जिस प्रकार करें करना चाहें। 1900 रुपये रेट रख दिया, 1500 से ज़्यादा गेहूँ बिका गया। उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं है? सिर्फ फोकस हमको जातिवाद करके मंदिर बनवाएंगे, 377 हटवाएंगे, अलाना कराएंगे, ठिकाना करवाएंगे। इस किसान को भ्रमित करने का कार्य है। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार हुआ जिसको कहते हैं, आज मैं रविन्द्रनाथ टैगोर हूँ, किसी दिन कहेगा मैं आज मौलवी हूँ। ऐसा भी प्रधानमंत्री जिंदगी में पहली बार देश ने देखा। सर मोदी जी तो खुद ये कहते हैं कि हम तो देश की तरक्की करने के लिए आए हैं। आप लोग क्यों नहीं चाहते हो तरक्की होने देने? तरक्की देश की हो तो रही है। तरक्की का पहला उदाहरण यही है कि हमारा धान 1200 में बिका है, जिसका 1868 रुपये का रेट है मोटा धान। ये तरक्की है। 2150 रुपये का बाजरा का रेट है, वो 1350 और 1200 बिका है। ये तरक्की का रेट है। ये लोगों को दिखाई दे रहा है और आगे भी दिखाई देगा। ये झलक है। सरकार का ये कहना है कि हमने जो महंगाई इस समय बढ़ रही है वो किसानों के लिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि एमएसपी दे सकें। एक बात याद कराऊँ आपको, 1989 में 39 रुपये बैरल का दाम था डीजल का, क्रूड ऑयल का, और तब डीजल का दाम था 3 रुपये पर लीटर। 2013 में 147 रुपये पर डॉलर का दाम हुआ क्रूड ऑयल का। 69 रुपये के दाम थे डीजल पेट्रोल के। आज जब कोरोना काल में जब 21 रुपये पर डीलर के बात हुए, तो इन्होंने उस रेट को घटाया क्यों नहीं? जब दाम बढ़ता है तो बढ़ाना जानते हैं।
आज पेट्रोल पर सब्सिडी 32 रुपये लगती है, जब उसका रेट जो है 31 रुपये है। अच्छा तो एक चीज बताओ, गैस सिलेंडर 900 के पार जा चुका है, आप लोग कहते हो गैस सिलेंडर पार जा चुका है, हमने कई सर्वे किए हैं गैस सिलेंडर महंगाई पे, मगर जो सरकार है वो तो ये कहती है कि सब्सिडी तो मिलती है। सरकार ये भी कहती है कि एमएसपी है, लेकिन सरकार ये नहीं बताती कि एमएसपी किसके लिए है। एमएसपी देती है आईपीएल में सचिन तेंदुलकर का लड़का 20 लाख रुपए में बेचता है, जबकि आईपीएल की जो एमएसपी है वो 20 लाख रुपए का। सचिन तेंदुलकर ट्वीट करके कहता है ये किसान आंदोलन जीवी है। शुक्र करो सचिन तेंदुलकर आईपीएल में एमएसपी। वो तो मोदी जी भी नहीं कहा था कि आंदोलन जीवी। तो अगर आंदोलन जीवी होने से देश का किसान बचता है तो मैं गर्व से कहूंगा मैं आंदोलन जीवी हूं, और हम सब गर्व से कहेंगे कि हम आंदोलन जीवी हैं। तो क्या लगता है कैसे भीड़ इकट्ठा करने से कानून वापस होगा? क्यों नहीं होगा, ऐसे ही होगा। ये पब्लिक मोदी का खिलाफ रहेगी तो कैसे कराओगे वापस? ताऊ कैसे वापस कराओगे? ऐसा है कि ये सरकार का ये भ्रम है कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून वापस नहीं होगी। ये भीड़ जो है वो ताकत है, ये जन आंदोलन है कि इससे जो कानून वापस चलती क्या है, लेकिन मोदी जी वापस हो जाएंगे, भाजपा वापस हो जाएगी केंद्र से प्रदेश सरकार। आज तक रिकॉर्ड ये रहा है कि सरकार ने कोई कानून वापस नहीं लिया। नहीं, ये लेगी न, वरना खुद जाएंगे ये गुजरात के लिए। अगर नहीं लेती है तो फिर क्या करेंगे? क्या ये आंदोलन चलेगा? 22 में जो योगी भागेंगे, 24 को जो मोदी भगा दे। पंजाब से शुरुआत हो चुकी है और आगामी चुनाव को ये पीछे ले जाना चाहते थे, ये आपको भी पता है। आप मीडिया से हो, आपको अच्छी तरह पता है कि चुनाव को पीछे ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा इनको कि जिला पंचायत के प्रधान के चुनाव पीछे न जाए, क्योंकि जिला पंचायत में बीजेपी 0/0 होगी और पंजाब ने जवाब दे दिया है। अच्छा, क्यों ले जाना चाहते थे? मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था गर्मा गर्मी। जब किसी चीज को लेकर के उग्र आंदोलन होता है, किसान जाग चुका है, इस समय रिजल्ट 0 होगा बीजेपी का, इसलिए चुनाव को पीछे ले जाना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा कि नहीं, चुनाव टाइम से कराइए, और वही बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने फटकारा, किसानों पर लादा गया कि झंडा किसानों ने फहराया है, जबकि वो बीजेपी का आदमी था। पूरे प्रूफ मिले सरकार को, और जो कोर्ट ने, सरकार तो मना करती है कि हमारा आदमी नहीं है, ऐसे कोई फोटो खिंचवा ले तो हमारा आदमी थोड़ी हो जाएगा। सरकार मना करती है तो फिर दिल्ली प्रशासन ने क्यों उस पर अनाउंसमेंट रखा? क्यों अनाउंसमेंट रखा कि 2.5 लाख रुपए नगद इनाम इसको मारेगा, और मारा, उसको एनकाउंटर किया एक को। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने जो कील लगाई थी किसानों के लिए, उसके बारे में क्या कहना है? वो ऐसा है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि तू मोकू त्रिशूल बावे तो कुएं फूल, ठीक है नहीं? उसने हमारे लिए त्रिशूल बोए थे, वो कील ही तो आज फूल बनी है। जो ये जनता आगरा में आपने इतनी किसान की भीड़ देखी कभी? तो वही है, उसने हमारे लिए त्रिशूल बोए, वो हमारे लिए फूल बन गए। अच्छा सर, टिकैत जी आ रहे हैं आज, कितना उत्साह आपके अंदर? बहुत ज़्यादा उत्साह है, उत्साह जनता के अंदर आप देख रहे हैं। ये तो यहाँ की जनता जागरूक है और किसान है, किसान के साथ है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।